A block of mass 2 kg is placed on the floor. The coefficient of static friction is 0.4. A force of 2.8 Newton is applied on the block as shown in the figure. The force of friction between the block and the floor is take G as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए बच्चों, जो गिवन फिगर है इसमें एक फोर्स आपने अप्लाई किया है. जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है सरफेस का वो दे रखा है म्यू इज़ 0.4. इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा और mg 2 इंटू जी नीचे लग रहा होगा. अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो 2 इंटू जी दैट इज़ 20 न्यूटन. 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर अपन फाइंड करें बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन. म्यू कितना है 0.4 और एन कितना है 20. पॉइंट हटा दो, 10 ने कैंसिल किया, 8 न्यूटन. तो जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो तो 8 न्यूटन है. 8 न्यूटन के बाद ही क्या होगा, हमारा बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में जाएगा. और आपने जो अप्लाइड फोर्स है वो 2.8 न्यूटन है. तो आप बच्चों कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड इज लेसर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. दैट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है. जितना आप अप्लाई करते हो फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लिख देता हूँ मैं. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू 2.8 न्यूटन. तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2.8 न्यूटन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है.